हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार को ये सारी चीज़ें जाके बताते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या है, लेकिन वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो शर्मा जाते हैं, घबराहट उन्हें होती है। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी और लैंगिक समस्याओं से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। दोस्तों, सेक्स हम सभी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है तो कई नापसंद। इसी तरह से हर बार एक ही पोजीशन में सेक्स करना काफ़ी बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में ही कई सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें संभोग की इन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है और इसी के बारे में, यानी जिन्हें हम सेक्स पोजीशन कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप अपने स्वभाव और साथी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही रोमांटिक, रोमांचकारी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सेक्सुअल पोजीशन के बारे में। और ये मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की काफ़ी अरसे से ये मांग थी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं द रॉकेट सेक्स पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, एक नई पोजीशन आज, द रॉकेट सेक्स पोजीशन। और आपका हम अभिनंदन करेंगे कि इतनी अच्छी तरह से एक टॉपिक आप लेके आते हो और इसलिए हमारे जो दर्शक है उन्हें भी ये काफी अच्छा पसंद आता है। वो ध्यान में आता है जब हमारे उसके लाइक्स हमारे पास आते हैं। तो हम रॉकेट के बारे में बोलेंगे। रॉकेट को सबको बहुत पसंद होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे शो के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही नॉन इन्फेक्टेड ये आजमाना है। सभी कहते हैं भाई वही पोजीशन है, बोरियत हो रहा है, कुछ भी चेंज चाहिए, इसलिए 476 पोजीशन बनाए हैं। लेकिन आपको साइंटिफिक तरह से करने आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द रॉकेट पोजीशन क्या होती है? भाई हमें तो मिशनरी के आगे कुछ पता ही नहीं और वो भी अंधेरे में करते हो। कहाँ पे क्या जा रहा है, आपको पार्टनर भी दिखता नहीं। बहुत बार ऐसा नहीं रहता है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखो, एक्टिविटी करते वक्त निसर्ग ने या नेचर ने आपके हर ऑर्गन का इम्पोर्टेंस दिया है। आप एक दूसरे की तरफ देखने से आपके पार्ट सिर्फ उसे अट्रैक्टिव क्यों बनाए गए हैं कि उससे भी आपको उत्तेजना और स्टिमुलेशन मिलता है। अंधेरे में लाइट बंद करके कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभी यहाँ पे द रॉकेट पोजीशन लोकेशन आता है सोफा। ये आपने ध्यान में रखना चाहिए कि एक्टिविटी सोफे पे होती है, चेयर पे होती है, बेड पे होती है। आपको तो एक ही जगह पड़ती है, सिर्फ बेड, इसलिए आपका पार्टनर बहुत बार फेडअप हो जाता है। यहाँ पे लाइंग डाउन पोजीशन, जो लंबा सोफा रहता है, ये नहीं पूरी बॉडी वहाँ पे फिट हो जाए इतना, और गर्दन है उसके हैंडरेस्ट के ऊपर, सोफा यानी अवधा, यानी चेहरा ऊपर करके सो रहे हैं। अभी यहाँ पे फीमेल एक्टिव है। फीमेल यहाँ पे जैसे काउगल में जैसे थाइस के ऊपर पार्टनर के बैठ के वो स्लाइड होती है, लेकिन यहाँ पे थाइस स्ट्रेट है, चेहरा फीमेल पार्टनर का मेल पार्टनर की तरफ है, उसकी तरफ देख रही है। एक पैर सोफे के ऊपर फोल्ड करके है और दूसरा पैर उसका जमीन के ऊपर है, उससे वो खुद को होल्ड कर रही है और वो पोजीशन में वहाँ पे थर्स्टिंग होता है, एक्ट होता है। ये पोजीशन को कहते हैं रॉकेट। इसलिए रॉकेट कहते हैं कि ये पोजीशन में हायर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन आता है और कंट्रोलिंग फीमेल के पास रहता है। उससे क्या फ़ायदा होता है?
देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं उस प्रकार से हायर Yeah. लेवल ऑफ पेनिट्रेशन जाता Yeah, है तो sure. नेचुरली कुछ फायदा होगा। शीघ्र पतन और कमजोरी Correct, रोकने में correct. इसका फायदा होगा। श्योरली डेफिनेटली होता है। कैसे होता है बोलेंगे, इसके पीछे का एकमेव साइंस ऐसा है कि यहाँ पे जब मेल पोजीशन बदलता है, देखो ग्रेविटी भी इसमें काम में आती है। कुछ लोगों को स्टैंडिंग में बहुत फास्ट वेरिएशन होता है, यहाँ पे भी रिवर्स पैटर्न है। मेल यहाँ पे इनएक्टिव है, सो रहा है और रिवर्स पैटर्न में है, तो उसका भी एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे फीमेल और मेल एक दूसरे को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे और एक चीज़ बोलता हूँ, एक दूसरे को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे पार्टनर्स आंखें बंद करके लेते, क्यों लेते पता नहीं मुझे, अब तक उसका रीज़न भी समझा नहीं अब तक। लेकिन यहाँ पे कैसे जो विजुअल इम्पल्सेस है कैसे आएंगे आपको, और वो इम्पल्सेस नहीं आएंगे तो आप परफॉर्म कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेशन से ड्यूरेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी फीमेल की तरफ से पेनिट्रेशन डीप है, कंट्रोलिंग उसके पास है। इसलिए जब भी वहाँ पे उसे रोकना है उसके हाथ में, तो टाइमिंग बढ़ गया, एंजॉयमेंट बढ़ गया, दोनों को भी बढ़ गया। और ये पोजीशन में डेफिनेटली विजुअल अट्रैक्शन और एक्चुअल एक्ट है, दोनों को कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। डॉक्टर साहब, पहला कॉल है हमारे पास, तो पहला कॉलर है हमारा लोनावला से, नीना जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। नीना जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। अंडाशय की सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। मैं रियल इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन लगता है आपको। समझो अंडकोश की सर्जरी, बहुत बार क्या होता है अंडकोश अंदर ही रहते हैं, तो ऑर्कियोपेक्सी यानी उसे नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा और कैंसर भी हो सकता है। तो अभी वो सर्जरी हो गई तो इंसिजन उसका जाता है इंग्वाइनल यानी उसके ऊपर वाले हिस्से में, और कई कबार हाइड्रोसिल होगा तो आता है नीचे। तो ऐसे केसेस में इंग्वाइनोस्क्रोटल रीजन का इंसिजन है, पूरा हील होने के लिए कम से कम 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है। सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को दिखा के जो कंफर्टेबल, यानी इसमें फीमेल एक्टिव या मेल रहेगा तो ओनली मिशनरी ये पोजीशन में वो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक कोई भी स्ट्रेनियस या एक्सर्शन होने वाली, लोअर एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रेच आने वाली कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस रॉकेट सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? सब ये पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में आता है। एक सोफा है और उसके ऊपर बैलेंस करना है बोलते हैं इनको। ये देखो यहाँ पे मेल इनएक्टिव भी होगा तो उसको फीमेल को होल्ड करना है कमर के पास में, यानी हैंड मसल बहुत स्ट्रांग लगते हैं। यहाँ पे फीमेल एक्टिव है, उसका तो एक पैर जा रहा है जमीन के ऊपर और दूसरा पैर फोल्ड होके जा रहा है सोफे के ऊपर। तो इमेजिन करो कितना स्ट्रेचिंग अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के भी उठने नहीं आता, तो कैसे आप ये पोजीशन का सोच सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थाई मसल्स है, कमर के मसल्स है, कोर मसल्स है, ओवरऑल ऑल बॉडी मसल्स डेफिनेटली स्ट्रांग होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होते हैं और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो ये फायदा होता है इस रॉकेट का। डॉक्टर साहब, एक और नई पोजीशन है जिसे हम कहेंगे सटायर सेक्स पोजीशन, तो ये कैसे है? डेफिनेटली ये बहुत एक से एक मुश्किल पोजीशन आप लेके आ रहे हो, लेकिन लोगों का ये कहना है ये गाइडलाइंस की वजह से हमें वो लिंक खुद भी देखते हैं और शेयर भी करते हैं। क्या रहता है सटायर बोलते हैं आपको। यहाँ पे तुम कुछ हिस्टोरिकल 2000 साल पहले जाओगे, कामसूत्र आपने देखा होगा, वत्सायन ने यहाँ पे लिखा है। उसके बारे में लोगों ने जो अच्छी चीजें लेना है वो छोड़ के उसे उनको इंटरप्रिटेशन ही करने नहीं आता। इवन पहली बार उसको फ्रांस में उन्होंने उसका कन्वर्शन किया है, लेकिन बना इंडिया में है, और उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस इंडिया में आ चुका है उसका। इसमें सटायर पोजीशन में चेयर पोजीशन, यहाँ पे चेयर है लोकेशन में, और यहाँ पे चेयर पे फीमेल पार्टनर को इतना फिटनेस लगता है कि उसके घुटने रहते हैं चेयर के ऊपर और वहाँ से उसके दोनों हाथ रहते हैं जमीन के ऊपर। ये पोज लेने के बाद फिर मेल पार्टनर बैक साइड से, जैसे डॉगी स्टाइल में रहता है, दोनों पाँव की तरफ क्रॉस करके स्टैंडिंग में आता है, अपने दोनों हाथों से फीमेल पार्टनर को होल्ड करता है वेस्ट के ऊपर और वहाँ पे थर्स्टिंग करते हैं। क्या होता है इससे, क्या फायदा होता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक महिला दर्शक जुड़ी है, रजनी जी, उनका कॉल लेते हैं। रजनी जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब को। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, यूरिन लीकेज की सीलिंग सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? वेरी गुड। सर्जरी के बाद एक सर्जरी रहती है, यानी कुछ लोगों को खांसी हो गई या छींक आ गई तो यूरिन लीकेज होता है, तो उसे टी स्लिंग
नाम की अच्छा। सर्जरी है, और वो करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदलनी है बताएंगे हम साइंटिफिकली क्या होता है इसके अंदर। नीचे का स्फिंक्टर यानी हमारी योनि की जगह जो है नीचे से है और यूरिन की जगह ऊपर से है, तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है। किसी भी कारणवश वहाँ पे योनि की जगह ढीली हो गई तो वहाँ पे यूरिन का लीकेज शुरू हो जाता है। भाई इवन आप झुक गए या खांसी आ गई तो भी लीक होता है। तो ऐसे केस में एक नायलॉन इथेलॉन की स्लिंग रहती है, उससे हम वो एंगल को उठाते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्जरी सेट होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो 2 महीने तक कौन सा भी सेक्सुअल विगरस एक्ट जब तक सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे तब तक नहीं करना है। और पोजीशन चेंजिंग वगैरह जब ये सेट हो जाएगा, जब यूरिन का कंट्रोल अच्छा आएगा, उसके बाद ही धीरे धीरे लुब्रिकेंट यूज़ करके मिशनरी से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन हो सुखी जीवन के मंत्र के बुक में देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सटायर सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। जी, यहाँ पे सटायर पोजीशन में ऐसा सोच सर्कस के जैसा लग रहा है, हाँ? अनफिट है तो उससे तो सोचना भी नहीं सोचना आधे चाहिए। तुम हवा में हो और आधे चेयर पे हो। यहाँ पे फीमेल पार्टनर का फिटनेस इतना अच्छा लगता है, इवन इनफैक्ट वो देखने के बाद ऐसा लगता है भाई पहले पैर चेयर पे गए या पहले हाथ नीचे थे। बेसिकली इसमें पहले हाथ नीचे रखे, वहाँ पे वो पोजीशन धीरे धीरे हमें पार्टनर के सपोर्ट से अपने दोनों घुटने चेयर के ऊपर रखने, यहाँ पे चेयर फिसलनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए कोर मसल्स है, हैंड मसल्स है, बाइसेप्स है, शोल्डर है, और ऑल बॉडी मसल स्ट्रांग रखते हैं। और यहाँ पे मेल पार्टनर को उसको होल्ड करना है हवा में, तो वो तो स्ट्रांग चाहिए भाई, शोल्डर से, हाथ है, इवन लैटिसिमस डॉर्साई मसल्स है और थाई मसल थर्स्टिंग के लिए लगते हैं। तो ओवरऑल फिटनेस भी इसमें आता है और कैलोरीज भी बर्न होके बॉडी शेपिंग भी होता है। अच्छा, तो मेल फीमेल का फिटनेस किस प्रकार का लगता है? ये तो हम कहेंगे भाई बिना एक्सरसाइज का, बिना फिटनेस का ऐसी हीरोइक चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो आपको फन भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज है, योगा है, स्पेशली सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करोगे ना आप, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी कम से कम ज़्यादा नहीं 10 के ऊपर आप कर नहीं सकते, बस उतना ही को। तो फ्रेंड्स एक ही कहना चाहता हूँ, अपने साथ अपने पार्टनर का फिटनेस रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकेले फिट हो के कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए जिम जाते हो, स्विमिंग जाते हो, जहाँ भी जाते हो भाई अपने पार्टनर को भी साथ में लेके जाओ, यानी अपना नॉन पार्टनर, तो उससे डेफिनेटली दोनों को फायदा होगा। तो फ्रेंड्स ये खुद देखिए, अपने नियर बाय मेल है, फीमेल है, आपके फ्रेंड्स है, उन्हें शेयर कीजिए और डेफिनेटली आपका बोर्डम सेक्स पोजीशन से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग कीजिए और दूसरों को इन्फॉर्म भी कीजिए। यही हमारा हेतु होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हम आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है तो हम कंडक्ट करें, तो इसी के वजह से आपको भी यह नॉलेज शेयर करने में बहुत आसानी हो, बड़ी आसानी हो। हमारे यूट्यूब, फेसबुक चैनल पे भी आप हमारे शो को, काफ़ी सारे हमारे शोज़ हैं हमने वहाँ पे पोस्ट किए हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पर संपर्क कीजिए। साथ ही सेंटर्स के नाम हैं डॉक्टर साहब के, मैं वापस एक बार बोल दूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर्स के सारे नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो आप फिर एक बार डायरी में नोट डाउन करके लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल है, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, इस वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, एक क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो विदा करते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, नमस्ते।